भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों को भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उतार कर उनकी राजनीति खत्म करने की चाल चली जा रही है। उनको किनारे लगाने की चाल चली जा रही है। और नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइजेशन के मास्टर हैं। वो तो सब कुछ प्राइवेट में चाहते हैं। वो तो संसद भी प्राइवेट करना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि अडानी संसद में बैठे सेंगोल लेकर। वो तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे और राजा की कुर्सी पर अडानी। और अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। मैंने बार बार यही बात दोहराई, बताने की कोशिश की, कहने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं संभल जाओ, देश को छोड़ो, कांग्रेस को छोड़ो, इंडिया को भी छोड़ो। इंडिया से क्या जीतोगे? पहले अपने आप को बचाओ, पहले अपने आप को नरेंद्र मोदी से बचाओ। और इसीलिए बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने गुजारिश किया, बोलने की कोशिश की, कह रहा हूं कि योगी जी ये सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। योगी आदित्यनाथ जी आपसे गुजारिश है, विनती है कि भारतीय जनता पार्टी को बचा लो, देश की छोड़ो, प्रदेश की छोड़ो। नरेंद्र मोदी देश के साथ विश्वासघात करने के अलावा कुछ नहीं किया है। उनके जुमले आज पूरे देश में चर्चित हैं। चाहे वो 15-20 लाख यूं ही देने की बात हो, चाहे वो देश को 100 स्मार्ट सिटी देने की बात हो, चाहे वो किसानों को दोगुनी आय देने की बात हो, चाहे वो किसानों की आत्महत्या को रोकने की बात हो, चाहे वो महंगाई रोकने की बात हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का दाम घटाने की बात हो, चाहे वो गरीबी मिटाने की बात हो, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की बात हो, सब का सब नरेंद्र मोदी ने जुमला बना दिया। और सभी क्षेत्रों में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। महिलाओं के शोषण से लेकर लोगों के रोजगार छीनने तक उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। 70 साल में पहली बार बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, और उसका प्रमाण आपके सामने है कि देश की 80 करोड़ जनता कटोरा लेकर के 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ी है, भिखारियों की तरह। भिखारियों की तरह मैं यूं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो 5 किलो अनाज के लिए एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश का पूरा धन, पूरी व्यवस्था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा खनिज, पूरा का पूरा मिनरल्स नरेंद्र मोदी गुजराती माफियाओं को दे दिया। और केंद्रीकृत अडानी को दे दिया। सीधे अगर बोले तो आपका लूटा हुआ पैसा जो 300-400 लाख करोड़ का प्रचार करके नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता था, वो
गायब कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, विनोद अडानी जैसे लोगों के पास पहुंचा दिया और उसी के जरिए पूरे देश को गौतम अडानी के जरिए खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी छोटी सी बात अगर ये देश, इस देश का आदमी, इस देश का आम नागरिक अगर नहीं समझ पाता तो बस यही कहा जा सकता है कि मेरे भारत के लोगों, तुम लुटेरों के, मुगल लुटेरों के गुलाम होने के काबिल ही थे और आज भी हो। तुम समुद्री डाकुओं के, अंग्रेजों के गुलाम होने के काबिल थे और आज भी हो। अगर इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है तो नरेंद्र मोदी के जुमले, नरेंद्र मोदी का झूठ, नरेंद्र मोदी का आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या बोलूं, बिना एयरपोर्ट का एयरपोर्ट बना देते हैं, बिना एम्स का एम्स बता देते हैं, बिना स्टेशन का स्टेशन बना देते हैं, बिना, सब कुछ हवा में, हवाबाजी। और मोदी को क्या कहें, सामने बैठकर जो तालियां बजाते हैं वो कौन है? उनकी बुद्धि कौन सा घास खाने गई है? नरेंद्र मोदी देश के आम आदमी, गरीब मजदूर से लेकर देश के उद्योगपति, पूंजीपति, किसी को नहीं छोड़ा, सबको ठगा, सबको लूटा और सब लूट करके अपने गुजराती माफियाओं को दिया। क्या इरादा है नरेंद्र मोदी का? जिस दिन आपके सामने आएगा आप एड़िया रगड़ कर मर जाओगे। समझने का भी मौका नहीं मिलेगा, तड़प कर रह जाओगे, तिलमिला कर रह जाओगे, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, गुलाम बन जाओगे, गुलाम, अपनों के ही गुलाम, कहने के लिए अपने हैं, लूटने के लिए तो डाकू हैं, लुटेरे हैं, माफिया हैं। और ये एकमात्र इस अपनी लूट को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं। एक ही मुद्दा, लोगों को बांटना, ऊंच नीच में भेदभाव, ओबीसी, एससी, एसटी, अपर क्लास, सबको बांट दो, सबको लड़ा दो, सबका हक छीन लो। महिलाओं को पुरुषों से लड़ा दो, हिंदू को मुसलमानों से लड़ा दो, हिंदुओं को हिंदुओं से ही लड़ा दिया, आग लगा दिया, पूरा मणिपुर जला दिया नरेंद्र मोदी ने। यह है कला नरेंद्र मोदी की। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सारी पार्टियां अपने भेद मिटाकर, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस सहित सब लोग मिलकर के इस गुजरात माफिया की राजनीति और गुजरात माफियाओं से लड़ेंगे, देश को बचाएंगे। वो दिन दूर नहीं है। और जाते जाते मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने आज डंके की चोट पर देश की
70 करोड़ महिलाओं को धोखा दिया, ठग दिया, चीट किया। नारी बंधन पता नहीं क्या 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 क्या, और उसके बाद भी कैसे मुंह दिखा रहे हैं। यही तो खासियत है नरेंद्र मोदी की। हवा में महल बना सकते हैं, अपने लिए स्टेशन बना सकते हैं, चाय भी बेच सकते हैं,